तो दोस्तों, गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज 21 सितंबर को पूरे प्रदेश में वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल की परीक्षा संपन्न हुई है। आशा करते हैं आप सभी का जो है पेपर अच्छा रहा होगा। कुछ लोग अभी बच्चे जो है कुछ दूर जिनका सेंटर होगा अभी अपने घर में नहीं पहुंचे होंगे। ठीक है। और आज वीडियो लाने का मकसद हमारा ये है कि जो प्रश्न आप लोगों को उत्तराखंड में लगता है कि ये प्रश्न जो है वो कहाँ से एग्जामिनर पूछ रहा है, उसका थोड़ा आपको सोर्स बताते हैं। और कुछ इसमें से प्रश्न तो ऐसे थे एग्जैक्ट जो हमारे यूट्यूब वीडियो से आए और कठिन सवाल है, और हम सरल सवालों को इसमें कहीं भी हमने इंक्लूड नहीं कर रखा है कि इसका अनुच्छेद क्या होता है, इसका डायरेक्ट जो सवाल थे उस प्रकार के सवालों में हम नहीं गए हैं। हमने बिल्कुल प्योर जो कठिन सवाल हैं उन्हीं को लेकर के आए हैं, जो आप सोचते रह जाते हो साल भर की ये प्रश्न जो है कहाँ से पूछ जाए। साथ ही में जो है कुछ घटनाएं इस प्रकार की सामने आई हैं कि पेपर वगैरह लीक हुआ है। अब इसकी जांच तो प्रशासन वगैरह इस समय कर रहा है, तो थोड़ा उसके बारे में भी हम जो है बात करेंगे। लेकिन पहले जो है हम जो है क्वेश्चन जो आपके आए हैं कठिन सवाल, उनमें से 8 या 9 क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं जो बिल्कुल हमारे डायरेक्ट नोट से हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित में से आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विषय में सही नहीं है। ठीक, सही नहीं है प्रश्न पूछा है उसने। देखो, पहले तो आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड जो है आपदा प्रभावित राज्य, ठीक है, आपदा संवेदनशील राज्य है। तो यहाँ पर जो है आपदा जो है लगातार आती रहती है, और अभी जो प्रदेश में जुलाई अगस्त और सितंबर तक जो है लगातार आपदा आ रही थी। तो आपको पहले ये क्षेत्र मार्क करने की कहाँ से प्रश्न आपके आने आने। देखो, आपदा हर बार फेवरेट रहता है, तो इस बार उसने आपदा से 2 क्वेश्चन पूछे हैं, शायद 2 या 3 प्रश्न पूछे हैं। 2 तो मुझे याद है, शायद 2 प्रश्न आपदा से इस बार उसने पूछे। तो आपदा को आपने अच्छे से तैयार कर लेना था, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना क्योंकि हर बार रहती है। अब देखिए, सही कथन नहीं है पूछा था हमारा। अगर आप नोट्स पढ़ोगे तो आपके 2 स्टेटमेंट से ही आपका जो है आंसर निकल जाता। प्रश्न पूछा उसने उत्तराखंड आपदा प्रबंधन के विषय में सही नहीं है, तो राज्य का मुख्यमंत्री जो है आपदा प्रबंधन का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। ठीक, ये वाला स्टेटमेंट आपने पहले भी पढ़ा होगा। इसका गठन जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। याद रखिएगा, आपदा प्रबंधन जो मॉडल है उसको लागू करने वाला जो था उत्तराखंड जो था पहला राज्य। आप कैच क्वेश्चन में यहाँ था, ये देखिए, राज्य का मुख्य सचिव जो है प्राधिकरण का उपाध्यक्ष होता है। तो देखिए हमने करवा रखा है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 उत्तराखंड लागू करने वाला पहला राज्य। और उत्तराखंड आपदा जो प्राधिकरण था ये 2007 में बना था। इसके अध्यक्ष आपके होते हैं मुख्यमंत्री, और इसके उपाध्यक्ष होते हैं आपदा प्रबंधन मंत्री। तो ये देखिए, जो आप कहते हैं कि इस प्रकार के सवाल कहाँ से आते हैं, तो इस प्रकार के सवाल जो है हमारी क्लास से आते हैं, यूट्यूब से। ठीक, उसके बाद देखिए अगला था, हाल ही में उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये देखिए, इस प्रकार का सवाल अब स्टैटिक हो गया है, ये आपके आने वाले सालों की परीक्षा में भी पूछा जाए। तो इसमें जो है कौन से अवयव नहीं है, ये देखिए, ये हमने वीडियो में बनाया था, आपका अगस्त में बनाई है करंट अफेयर्स की वीडियो, पिछले अगस्त की है, इस अगस्त की नहीं है। देखिए, सकल पर्यावरण उत्पाद जारी करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण संगठन ने इसको बनाया था। इसका गठन हुआ है 1979 में, और इसके 3 स्तंभ हैं, 4 स्तंभ हैं, वायु, मृदा, वृक्ष और जल। ठीक है, तो ये देखिए आप दिख जाएगा आपको यहाँ पर, वायु, जल, वन, मृदा। स्वच्छता इसमें नहीं था। 5 वाला ऑप्शन जहां पर भी था वो आपका प्रश्न गलत था, तो आपका सीधे सीधे यहाँ से बन जाता 1, 2, 3 एंड 4। और बता रहा हूँ ये PYQ भी है। ये प्रश्न जो है, जो आरओ की 2 पोस्ट थी वहां प्रश्न पूछा गया था कि जीईपी जो है किसके द्वारा जो है बनाया गया है। ठीक है, तो ये एक प्रश्न था। देखिए, उसके बाद देखिए, ये भी यूट्यूब से है, बगड़ किसे कहते हैं, बादलों के कड़कने की आवाज, बीमार की बड़बड़ाहट, काम बिगाड़ देना, नदी के समतल स्थान। देखिए, इस वीडियो में मैंने सारे आपके जो है सारी भूमि कराई है, तालाब है, उपराव है, इजराव है, तपड़ भी करा रखे हैं। ठीक है, तो ये देखिए यूट्यूब वीडियो से 2 क्वेश्चन आपके हैं। तो बगड़ आपका हो जाएगा, पर्वतीय क्षेत्रों में नदियों के समीप जो भूमि होती है वो क्या कहलाती है, आपकी बगड़ है। ठीक है, तो ये देखिए, नदी के किनारे समतल स्थान। ठीक, देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, लेकिन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कोई चीज मिलती है तो बच्चा जो है उसको जो है एक तरीके से ग्रहण करने की कोशिश नहीं करता है। कहीं अगर फीस पड़ रही है उस चीज की तो बच्चा उसको सीरियसली लेगा, लेकिन अगर कोई चीज फ्री में मिल रही होगी तो हमारे व्यू अगर आप देखते होगे कितने रहते हैं, तो ये मैं आपको बताना चाहूँ। ठीक, देखिए 2 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट हो गए। उसके बाद देखिए, वास्तुशिल्प की उत्कृष्ट कृति गर्तांग गली। ये देखिए, गर्तांग पुल जब बना था वहां से है क्वेश्चन है, ये भारत चीन सीमा पर बना था, नीलांग घाटी। ये देखिए, आप खुद ही देख लीजिए।
हम ये भी नहीं कह रहे हमारी क्लास को आप यूट्यूब वीडियो ही अगर आप अच्छे से देख लोगे, जितना हम कंटेंट टेलीग्राम में डालते हैं अगर वही देख लोगे तो उससे आपका काम बन जाएगा। गर्तांग वैल्यू जो है पूरा करंट अफेयर्स में एक्सप्लेन किया गया, पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। देखो सामरिक महत्व, हाइट, लंबाई, कब बंद हुआ, कितने साल बाद खुला, और निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया। 3 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट यूट्यूब के वीडियोस होंगे। उसके बाद देखिए, समुदाय द्वारा प्रबंधित वन संस्थान उत्तराखंड में किस नाम से जाने जाते हैं। इसका आंसर था सामुदायिक वन पंचायत। ये देखिए, सामुदायिक वन प्रबंधन स्थानीय समुदायों द्वारा वन संरक्षण सामुदायिक वन प्रबंधन कह रहा है। ये क्लास नोट्स हैं हमारे, ठीक, ये आपके क्लास नोट्स हैं, देख लीजिए। उसके बाद देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो है, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत की 2 लगातार बैठकों के मध्य कितना अंतर नहीं हो। तो ये देखिए करा रखा है पूरा, योग्यताएं, शैक्षिक निर्धारण, प्रधान, प्रथम बैठक, प्रतिमाह 1 बैठक, और 2 बैठकों के बीच जो है 60 दिन से अधिक का गैप नहीं। मार्क भी कर, ये भी कॉपी कर। आगे चलें, भारत के सर्वांगीण विकास हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम होने, कोई सरल सवाल है, मैं बस आपकी वीडियो की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि कितने क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है जो वीडियो से डायरेक्ट निकला है। ये जो मैंने आपको प्रैक्टिस कराई थी परसों पेपर से पहले, तो उस समय देखो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पूछा था। ये मैंने प्रश्न दिया था, कौन सा सामुदायिक विकास कार्यक्रम है। ये देखिए, सहकारी आंदोलन सामुदायिक विकास कार्यक्रम, मैंने आपको बताया था 1952 में बना था। और इसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा भी था कि इसमें जो है कितना, कौन से देश के सहयोग से था, तो यूएसए इसका सही था। इसका भाविता ने जो है जबकि सही आंसर दिया। मुझे जो बच्चा कमेंट करता है उसका नाम भी हमेशा याद, ठीक है। तो देखिए चौथा क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आपसे पूछा गया। उसके बाद ही देखिए, ये प्रश्न जीएस का है, और जीएस में ये प्रश्न जो है कठिन प्रश्नों में, ये भी देखो मैंने बच्चों को क्लास में करवाया था। ज्वारी संकल्पना, ग्रहाणु, ये देखिए ग्रहाणु, ज्वारी संकल्पना, निहारिका, 3 तो थे ही देखिए इसमें, 3 से आपका काम बचा, ठीक है। ये क्लास नोट से देखिए, ठीक। तो आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप सही तरीके से तैयारी करेंगे, अपने सोर्सेज को अच्छे तरीके से एक्सपेंड करेंगे, और देखो उत्तराखंड मैंने आपको पहले ही बता रखा है, उत्तराखंड में ये बात कभी भी लागू नहीं होती उत्तराखंड में कि आपका उत्तराखंड में जो है लिमिटेड पढ़ो। उत्तराखंड में आप जितना अपने को जो है एक्सपेंड करोगे, जितना पेपर पढ़ोगे, जितना पेपर में आर्ट एंड कल्चर आ रहा है, जितना जो है अलग अलग तरीके से आर्ट एंड कल्चर आ रहा है, तो वो चीजें अगर आप देखोगे तो वहां से आपको डायरेक्ट सवाल नहीं। अभी इसमें जो है 2 वीडियो आपके लगाने में भूल गया। एक तो इसमें जो था घी त्योहार वाला था, ठीक है, और एक विरुद्ध पंचमी वाला, विरुद्ध पंचमी वाला कोई क्वेश्चन आया था। अगर आपने आर्ट एंड कल्चर की वीडियो देखी होगी तो जो है उस वहां पर ये दोनों प्रश्न करवाए थे, ठीक है। वहां आर्ट एंड कल्चर की जो वीडियो थी, इसलिए मैंने कहा था आपको आर्ट एंड कल्चर आप अच्छे से करें। घी त्योहार तो आपको नॉर्मल किताबों में मिल जाता, लेकिन ये जो आठों साठों वाला था, आठों सातों वाला था, उसमें जो है जो छोड़ा था या कुछ कोई गीत कोई कुछ भी था, मतलब वो मैंने उसमें करवा रखा था कि ये जो है, मैंने आपसे कहा भी था कि इस दिन जो है आज ही के दिन जो है विरुद्ध पंचमी, आज जो है बहुत लोगों के घरों में जो है विरुद्ध भिगाई भी देखते हैं। अगर आपने देखा होगा वीडियो तो उसको जरूर आप देख लें। तो वहां पर भी से भी जो है आपका क्वेश्चन था। तो लगभग लगभग 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ट्रिकी क्वेश्चन थे। अगर आप ये आपके ये क्वेश्चन अगर अगर एग्जाम में सही हो जाते तो आप जो है मेरिट में बहुत आगे बच्चों से निकलते। इसीलिए कहता हूँ कि उत्तराखंड में हमेशा जो है अपने रिसोर्सेज को बढ़ाओ, और उल जलूल चीजें आलतू फालतू नहीं पढ़नी है। जो एग्जाम से रिलेटेड चीजें हैं आपको वो पढ़ना, ठीक है। तो अगर आपको हमारी क्लासेस वगैरह लेनी है, ठीक है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नया बैच जल्दी ही हम स्टार्ट करेंगे। पटवारी, ये जो आपका लोअर पीसीएस आएगा, आरओ आएगा, अपर पीसीएस आएगा, तो इससे संबंधित जो है हम जितने भी अभी बैचेस हैं स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको नंबर दे दे रहा हूँ, उस नंबर पर आप संपर्क कर लीजिएगा। 8859669944। क्लास ज्यादा होती है तो नंबर जो है आपको बंद भी मिल सकता है, तो आप इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। तो 2 हम लगाना भूल गए, मेरे को ध्यान नहीं आया, तो वहां से भी हमारा आर्ट एंड कल्चर से जो है मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा उसको, ठीक है। तो आप ये देख लीजिएगा। तो ये मैं केवल ये नहीं कह रहा हूँ कि आपसे, मैं ये बता रहा हूँ कि आपको जो सवाल कठिन लगते हैं वो कहीं ना कहीं एग्जामिनर जो है कुछ किताबों से ही बनाता है सवाल। अब आप लोग जो है अच्छे से अगर रिसर्च वगैरह कर सकते हो खुद से तो खुद भी कर सकते हो, और अगर हमारी क्लासेस से आपको जुड़ना है यूकेएसएससी यूकेपीएससी का, तो वहां से भी आप कर सकते हो। अब बात करते हैं, जहां तक है आज कुछ खबर आई थी, हम भी जब घर पहुंचे थे तो है पेपर लीक जैसी कुछ खबर थी। एक तो हाकम सिंह को जो है कल ही गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उसके बाद जो है कहीं पर से व्हाट्सएप में जो है कहीं से पेपर जो है बाहर आने की सूचना मिली है।
आयोग के अध्यक्ष जी ने बताया कि जो है इसमें 3 जो पन्ने हैं वो जो है हमें प्राप्त हुए हैं। तो मैं दरख्वास्त करूंगा हमारे मुख्यमंत्री से और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से, आयोग के अध्यक्ष जो हैं मरतोलिया जी से, कि आप जो है जल्द से जल्द जो है इस संबंध में अपनी एक जांच बैठाइए और उसके अकॉर्डिंग जो है काम कीजिए। अगर इस प्रकार की कोई घटना हुई है तो जो है ये निंदनीय है, और जो जिन लोगों ने ये कार्य किया है तो जो है कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि जो है जो छात्रों का एक तरीके से भविष्य है वो दांव पे लगा रहता है, तो छात्रों का विश्वास जो है आयोग और सरकार पर बना रहे। तो मेरी ये दरख्वास्त है सरकार से कि इस मामले में जो है तुरंत जो है कोई ना कोई कार्रवाई की जाए। और मुझे भरोसा है जैसे पिछले जो आपके जो इस प्रकार के जो केस हुए थे उसमें जो है धामी जी ने स्ट्रिक्ट केस लिया था, जो है स्ट्रिक्ट जो है एक्शन लिया था, और उसके बाद जो है नकल विरोधी कानून भी सरकार लेकर के आई थी। तो अभी मेरी सरकार से यही दरख्वास्त इसमें रहेगी कि इसमें जो है इंक्वायरी एक बैठाई जाए और उसमें जिस प्रकार की भी फाइंडिंग होती हैं उसके अनुसार कार्य किया जाए। तो आशा करते हैं आप लोगों का पेपर आज अच्छा रहा होगा। तो ये वीडियो मैंने आपको बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे रिसोर्सेज़ हमको समझ में नहीं आता कि हम कहाँ से पढ़ें। मैंने आपको दिखा दिया, क्लासरूम दिखा दिए, और आर्ट एंड कल्चर का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर भी आपको 2 प्रश्न एक्स्ट्रा। ठीक है? चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद।